कंसेप्ट में कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो मोल और कणों की संख्या। आज हम जिस न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जिस न्यूमेरिकल के टाइप की, उनमें मोल से कण की संख्या निकालनी हो तो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, और कणों की संख्या से मोल पूछा जाए तो किसका प्रयोग करने वाले हैं। चलिए, मैं हूं आपका संजय सर और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। चलिए, बिना किसी देर के पेन और कॉपी उठाइए और मोल से कणों की संख्या पढ़ना चालू करिए। चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चंस मोल और कणों से रिलेटेड आए, यदि कहे कि मोल से कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल दिया हो क्वेश्चन में तो इससे कण पूछ रहा हो तो कैसे निकालेंगे, मोल से कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो बच्चों, जब भी मोल से कणों की संख्या पूछा जाएगा तो आप एक फार्मूला n = n into Na का प्रयोग करोगे। n = n into Na का प्रयोग करोगे। यानी जब भी आपको मोल दे रखा हो और कणों की संख्या पूछा जाए तो आप n = n into Na का प्रयोग करोगे। जहां आपका n क्या है, तो n कणों की संख्या को बताएगा, कणों की संख्या। अब ये कणों की संख्या क्या है, तो कण हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्न के अनुसार हम लोग रखेंगे। यदि परमाणु होगा कण की जगह पर तो परमाणु लिखेंगे, अणु होगा तो अणु लिखेंगे, आयन दिया रहेगा तो आयन का प्रयोग करेंगे। तो n क्या है, तो कैपिटल N है, कणों की संख्या। अब इसमें स्मॉल n जो दिया है वो क्या है, वो है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बताएगा स्मॉल n। जबकि Na जो है हमने देखा पिछले वीडियो में, ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो संख्या है, और इस संख्या की वैल्यू हमने पढ़ा रखी है 6.022 × 10⁻23 कण। अब यहाँ कण की जगह पर प्रश्न के अनुसार हम बदलेंगे परमाणु, अणु और आयन। कुल मिला के जब भी बात मोल से कणों की संख्या को पूछता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n = स्मॉल n इंटू कैपिटल Na, यानी एवोगाड्रो संख्या। जब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पर आते हैं। फिर यदि कणों की संख्या से मोल पूछा जाए, यदि कणों की संख्या से मोल पूछा जाए, इसका उल्टा तो क्या करने वाले हैं। तो चलो इसका भी फॉर्मूला देखते हैं। कणों की संख्या से मोल कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा कणों की संख्या से मोल, कणों की संख्या से मोल, यानी कि n को बाहर यदि कर देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यहीं से n = बाहर करेंगे तो n/Na, यानी कि n/Na, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे यहीं से। यानी हम आज जो भी क्वेश्चन करेंगे इन दो सूत्रों की सहायता से करेंगे। एक मोल से, जब भी प्रश्न में मोल से कण की संख्या पूछी जाएगी वहां पे n = n into Na का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी कणों की संख्या से मोल पूछा जाएगा हम n = n/Na का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन क्या है आप देख लीजिए कि कैपिटल N को हम कणों की संख्या बोलते हैं, स्मॉल n को मोलों की संख्या बोलेंगे, और Na को अवगाड्रो संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा हूं 2 मोल H2O में कितने अणु होंगे, 2 मोल H2O में कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग बिना फॉर्मूले का इसको देखते थे, इस बार फॉर्मूला से हम लोग करने वाले हैं। तो 2 मोल H2O में कितने अणु होंगे, तो इसमें क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या ज्ञात है, क्या पूछ रहा है, अणु को पूछ रहा है। यानी फॉर्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल करने वाले हैं इसका, क्योंकि n = क्या है, n into Na, है ना। अब यहाँ प्रश्न में क्या है, हल करेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, तो स्मॉल n दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 मोल दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कितने अणु होंगे, मतलब पूछ रहा है ये कैपिटल N को पूछ रहा है। ठीक है, और हमें पहले से Na मालूम है, कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 ये होता है। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, n = क्या बन जाएगा, n = 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 क्या, तो अणु। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, 1.6×12 1.2044 × 10⁻24 अणु हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ठीक है। वैसे ही और मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा हो 5 मोल लेने में परमाणु कितने होंगे, यहाँ जगह कर लेते हैं। 5 मोल अणु में परमाणु कितने होंगे? 5 मोल अणु किसी का भी दे रखा हो, 5 मोल परमाणु, तो परमाणु 5 मोल सोडियम में लिख लेते हैं। सोडियम में परमाणु कितने होंगे, परमाणु की संख्या कितनी होगी, ये मान लीजिए दे रखा हो क्वेश्चन कि 5 मोल Na में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। फिर से वही वाला फार्मूला डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, N = N × Na, ठीक है। N पूछ रहा है, स्मॉल n दे रखा है, 5 × 6.022 × 10⁻23। तो क्या बन जाएगा ये, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। कितना निकलेगा भाई, तो 5 × 6 = 30 यानी 3.011 × 10⁻23 क्या होगा, परमाणु। इसको आप हल कर सकते हो, ठीक है। 24 यानी हम लोग इसको कर सकते हैं, 5 मोल लेने में परमाणु कितनी संख्या होगी, तो N बराबर मोलों की संख्या दे रखी है, Na का मान हम लोग को पता ही है, तो हम इस सूत्र से हल करने वाले हैं, ठीक है। और भी चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसको हम कोने में कहीं लिख लेते हैं, दोनों सूत्रों को। देखिए हमको यही सूत्र दोनों जानना है, क्या है, एक है N बराबर N × Na, इसका प्रयोग करेंगे। एक सूत्र हम दूसरा क्या देंगे, अणु को मूल निकालना हो तो N/Na का प्रयोग करेंगे, इन दो सूत्र का, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, क्या दे रखा हो, 6.0 क्वेश्चन दे रखा हो, 6.022 × 10⁻23 अणु कार्बन डाइऑक्साइड में, अणु CO2 में कितने मोल होंगे, चाहे मोलों की संख्या क्या होगा, कितने मोल होंगे, ये मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है। 6.022 × 10⁻23 अणु कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर अणुओं की संख्या यानी कैपिटल दे रखा है, क्या पूछ रहा है, मोल कितने होंगे। तो हल करेंगे, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है राशि उसे नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, तो n दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.022 × 10⁻23 दे रखा है अणु, ठीक है, दिया है नहीं दिया। अब कह रहा है कि कितने मोल होंगे, यानी N = पूछ रहा है, ठीक है। Na हमको पता है कितना, 6.022 × 10⁻23 होता है। डायरेक्ट हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n निकालना है तो इसका लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है n बराबर होता है N/Na, ठीक है, जो बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 बाई क्या लगाने वाले हैं, 6.022 × 10⁻23, यानी कि इससे हमारा मोलों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी, तो मोलों की संख्या ये कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 1 मोल। यानी हमने देखा कि 6.022 × 10⁻³ में अणु कार्बन डाइऑक्साइड में कुल मोलों की संख्या 1 मोल होगी। वैसे कुछ और क्वेश्चन दे रखा हो, 1 कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, 1.2044 × 10⁻24 परमाणु दे रखा हो, अणु O2 में कितने मोल होंगे, ये दे रखा हो, इतने अणु O2 में कितने मोल होंगे। हल कर देंगे हम लोग, हल क्या करेंगे, दिया है पहले नोट करेंगे, दिया है, क्यों पहले नोट करते हैं, तो प्रश्न आसानी से हम कर पाते हैं, ठीक है। क्या दिया है, तो n दे रखा है, n कितना दिया है, 1.2044 × 10⁻24 दे रखा है। क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या पूछ रहा है, क्या हमको पता है, यानी हमको पता है 6.022 × 10⁻23। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, स्मॉल n का लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं n बराबर N/Na = 1.2044 × 10⁻24 y क्या हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 × 12 यानी कि 2 मोल। हमारा आंसर क्या आएगा, 2 मोल, यानी इतने अणु O2 में कुल मोल की संख्या होगी 2 मोल, ठीक है। हम हल करेंगे। फिर मान लीजिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे रखा हो, तीसरा क्वेश्चन दे रखा हो कि
3.011 गुणे 10 पर 23 अणु NH3 में कितने मोल होंगे। ठीक है, कर लेते हैं। पहले तो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे? तो आंसर करेंगे। हल दिया है, क्या दिया है भाई? तो n दे रखा है। कितना? 3.011 गुणे 10 की पावर 23। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क। मोलों की संख्या पूछ रहा है। क्या हमें पता है? n पता है 6.022 × 10 की पावर 23। जितनी बार लिखोगे उतना प्रैक्टिस तुम्हारा बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला ऐड करना है? ये वाला लगा देंगे। n हमने पढ़ रखा है n बराबर n/na। सीधा फार्मूला यूज करते हैं। 3.011 × 10 की पावर 23। क्या रखेंगे? 6.022 × 10 की पावर 23। अब हल कर लेंगे। 6 पंजे 30 यानी कि 0.5 मोल। 6 पंजे 30 होता है ना, इसको कटाएंगे 0.5 मोल इसका आंसर हमें मिलेगा। तो हम आंसर लगा लेंगे 0.5 मोल। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन यदि हमको मिल रहे हो, जैसे हम कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसी के आधार पर, इन दोनों सूत्रों के आधार पर हमें करना है। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा हो, क्या कह रहा है? 4 मोल CO2 में कितने अणु होंगे। फिर क्वेश्चन 2 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 मोल O2 में कितने अणु होंगे। क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर क्वेश्चन नंबर मान लो कि 3 कह रहा है 3 मोल Na में कितने परमाणु होंगे, ये पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे 12.044 में 10 पर 23 अणु H2O में कुल कितने मोल होंगे, ये पूछ रहा है। फिर मान लीजिए क्वेश्चन हमसे ये पूछा, 5वां क्वेश्चन 18.066 × 10 की पावर 23 अणु NH3 में मोलों की संख्या कितनी होगी, कितने मोल होंगे, ये पूछ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 6 पूछ रहा हो, हमसे क्या पूछ रहा है? 0.25 मोल CH4 में कितने अणु होंगे। देखो इसमें घुमा के पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रखा है? 9.033 × 10 की पावर 23 परमाणु में हीलियम के कितने मोल होंगे। हीलियम के कितने मोल होंगे, ये पूछ रहा है। और एक और क्वेश्चन दे दिया 10 मोल Na लिखा है, में कितने परमाणु होंगे। चलिए ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैसे करेंगे? तो बस इसमें हम यही 2 फार्मूला का प्रयोग करके इसको हल करने वाले हैं। एक तो n = n × Na। अब इसमें क्या होगा भाई? शॉर्ट में हम बताते हैं। शॉर्ट कितना पढ़ने के बाद हम लोग इसे शॉर्ट में करेंगे। 4 मोल CO2 में कितने अणु होंगे? 4 मोल दे रखा है, n = 4 मोल दे रखा है, कितने अणु कह रहा है, मतलब n पूछ रहा है। सीधा हमारा फार्मूला n = n × Na लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे? जो बराबर क्या हो जाएगा? n तो हो जाएगा 4 × 6.022 × 10 की पावर 23। ये लगाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा, हल कर लेंगे आप। ठीक है, हो सकता है। फिर आप 8 मोल O2 में कितने अणु होंगे, तो इसके लिए हम हल क्या दिया है? 8 मोल, n = 8 मोल दे रखा है। ठीक है, कितने अणु होंगे, माने n पूछ रहा है, हमें यानी पहले से पता है 6.022 × 10 की पावर 23 होती है। क्या लगाएंगे? तो वही सूत्र लगाएंगे, n = 8 × 6.022 × 10 की पावर 23, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको देखिए 3 मोल Na में कितने परमाणु होंगे। n यहाँ पर दे रखा है 3 मोल। ठीक है, परमाणु पूछ रहा है कितने परमाणु, यानी n पूछ रहा है।
Na हमको पता है, ठीक है, जानकारी है। सूत्र कौन सा लगाएंगे? N इज इक्वल टू N इंटू Na लगा देंगे। कैसे होगा? तो N के जगह पर हमारा 3 है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लगाएंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसमें हम आप देख लो, इसमें क्या कह रहा है, अणु में कितने मोल होंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? N पूछ रहा है। क्या क्या दिया है? N दिया है। कितना दिया है? तो दिया है 12.044 × 10⁻23 ये दे रखा है। हमें क्या पता है? तो हमें Na की वैल्यू मालूम है। क्या सूत्र आप लगाओगे? क्योंकि N पूछ रहा है तो ये वाला सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? Na इज इक्वल टू N बाई Na लगाएंगे। N की वैल्यू दे रखा है 12.044 × 10⁻23 बटा क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इनको कर लोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें देखो बहुत आसान है, सिर्फ हम फॉर्मूले पे रख रहे हैं। किसमें क्या दे रखा है? तो इसमें अणु दे रखा है, यानी दिया है क्या दिया है? N इज इक्वल टू 18.066 × 10⁻23 दे रखा है। क्या पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है, यानी N इज इक्वल टू पूछ रहा है, यानी हमें पता है सूत्र हमारा यही रिपीट होगा। क्या बन जाएगा? N इज इक्वल टू 18.066 × 10⁻23 बटा क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में सर, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कह रहा है इतना मोल दे रखा है, माने N इज इक्वल टू दे रखा है 25 दे रखा है। कितने अणु होंगे? माने N पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, हमें मालूम है N कितना होता है। N दिया है, N पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला? तो फार्मूला नंबर 1 क्या है फार्मूला? तो N इज इक्वल टू N इंटू Na डायरेक्ट लगाएंगे ये फार्मूला। क्या बनेगा भाई? तो N दे रखा है 0.25 × 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसका गुणा जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 9.033 × 10⁻23 परमाणु में हीलियम के कितने मोल होंगे। मतलब दिया है, क्या दिया है? N दे रखा है 9.033 इंटू 10 की पावर 23 दे रखा है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है N, हमें क्या मालूम है? तो हमें N मालूम है। कैसे करेंगे सर? कौन सा फार्मूला लगेगा? तो सर ये दूसरा फार्मूला आप लगाओगे। N बराबर क्या होता है? तो N बाई Na होगा। N की वैल्यू दे रखी है 9.033 इंटू 10 की पावर 23, Na लगा दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 मोल Na में कितने परमाणु होंगे? बहुत ही आसान है। क्या दे रखा है भाई? दे रखा है N दे रखा है, कितना? 10 मोल Na दे रखा है। क्या पूछ रहा है? N पूछ रहा है, N पूछ रहा है। क्या हमें मालूम है? Na मालूम है, ठीक है। सब मिला कर देना है ना, Na मालूम है। सूत्र नंबर कौन सा लगेगा? N पूछ रहा है तो सूत्र नंबर 1 का आपको करेंगे। सूत्र क्या है? तो N बराबर N इंटू Na लगेगा, ठीक है। अब हमें N दे रखा है कितना? 10 मोल, जो बराबर है 10 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या देखा आज के लेक्चर में, हमारा सिर्फ यही मकसद था कि आप शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे हल कर सको जो भी पूछे बोर्ड में, सिर्फ इन 2 फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला 1 हमने समझा, जब कण दिया हो, जब मोल दिया हो और कण की संख्या पूछ रहा हो तो फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे, N इज इक्वल टू N इंटू Na। और जब मोलों की संख्या पूछ रहा हो और कण दे रखा हो तो हम स्मॉल n इज इक्वल टू N बाई Na का प्रयोग करेंगे। बस इन 2 फॉर्मूले की सहायता से हम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे आपके बुक्स में, NCERT बुक्स में, या चाहे कहीं भी किसी भी बुक से यदि इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो अब आप आसानी से इसे हल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से चलिए हम कुछ और अभ्यास करेंगे, और भी कुछ अभ्यास क्वेश्चंस करेंगे। अब अगले लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी फार्मूला हमने सीखा उन पूरे फार्मूले का मिक्स क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछता है इस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। धन्यवाद।